हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हमारी यूट्यूब चैनल में हम आज फिर से जो GTU BE फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उसका जो सब्जेक्ट्स है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE, उसका जो AC सर्किट का चैप्टर है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम AC सर्किट का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम AC एंड DC का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद AC का जो एडवांटेजेस है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक पर्पस इज AC। हम अपनी चारों ओर देखते हैं कि जो भी सप्लाई हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए और फिर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हम यूज़ करते हैं दैट इज़ AC। एंड हियर द DC सप्लाई हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम DC सप्लाई की बात करें तो DC सप्लाई जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास मैग्नीट्यूड वर्सेस टाइम का एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन भी यहाँ पे आपको कांस्टेंट मिलेगी। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ DC सप्लाई। Now, if you see, then alternating current AC is the current which changes periodically both in magnitude and direction. अगर हम AC सप्लाई की बात करें तो AC जो करंट है, AC सप्लाई जो है उसमें जो मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ जो कंटिन्यूसली पीरियोडिकली वो चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास मैग्नीट्यूड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो चेंजेस विथ टाइम। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल मिलेगी, देन आफ्टर नेगेटिव, देन आफ्टर पॉजिटिव। दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है एंड द डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जीरो है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, उसके बाद फिर से मैग्नीट्यूड डिक्रीज होकर जीरो जाएगा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, देन जीरो। तो मैग्नीट्यूड एंड जो डायरेक्शन है दोनों यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं। तो AC जो क्वांटिटी है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट और AC के नाम से पहचानते हैं। अगर हम यहाँ बढ़े तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का वेवफॉर्म है, जहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम और फिर से जीरो की जो हाफ साइकिल है उसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल बोल सकते हैं, और जो नीचे की साइकिल है दैट मीन्स जीरो से माइनस नेगेटिव मैक्सिमम से फिर से जीरो, दैट इज अवर नेगेटिव हाफ साइकिल। सो AC में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों साथ में मिलके एक फुल साइकिल, वन साइकिल जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन प्रैक्टिस सम वेवफॉर्म्स आर अवेलेबल इन विच मैग्नीट्यूड चेंजेस बट द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। तो सच वेवफॉर्म इज कॉल्ड पल्सेटिंग DC। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वेवफॉर्म में जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है, रिमेन्स सेम। यहाँ पे देखिए तो जीरो से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, फिर से जीरो, फिर से मैक्सिमम पॉजिटिव, जीरो, मैक्सिमम पॉजिटिव। इस तरह से मैग्नीट्यूड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है बट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ पे हमें सेम मिल रही है। तो इस टाइप के जो वेवफॉर्म हमें मिलेंगे पल्सेटिंग DC के नाम से पहचानते हैं। साथ में यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंजिंग, डायरेक्शन सेम है। और आगे हम देखें तो AC के जो एडवांटेजेस है वो AC के एडवांटेजेस क्या है, दैट मीन्स वाइडली हम AC को क्यों यूज़ करते हैं। हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि मेजोरिटी जो होम अप्लायंसेस है, जो कमर्शियल इक्विपमेंट है, सब AC पर ऑपरेट होते हैं। सो ऐसे तो AC के कौन से एडवांटेजेस है कि जिसके कारण हम AC का इतना वाइडली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम AC के जो एडवांटेजेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो AC के एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज है द वोल्टेज इन AC सिस्टम कैन बी रेज्ड और लोवर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इन DC सिस्टम रेजिंग और लोअरिंग द वोल्टेज इज नॉट सो ईजी। अगर हम AC की बात करें तो AC सिस्टम में वोल्टेज जो है उस वोल्टेज को हम इजीली रेज कर सकते हैं, इजीली उसको लो डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का यूज़ करके। बट अगर हम DC सप्लाई की बात करें तो DC सिस्टम में जो वोल्टेज है उसको रेज और लोअर करने के लिए जो
हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे दैट इज़ नॉट सो इजी, उस इक्विपमेंट की कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी, लॉसेस भी ज़्यादा रहेंगे। सो डीसी सिस्टम रेजिंग और लोअरिंग ऑफ वोल्टेज इज़ नॉट सो इजी, but in the case of AC we can easily raise or lower the voltage with the help of transformer। तो ये इसका एक मेन बेनिफिट है, मेन एडवांटेज है। आगे बढ़े तो एडवांटेज नंबर 2 आपको दिया हुआ है, एज द वोल्टेज कैन बी रेज्ड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज इज पॉसिबल। हमने आगे देखा कि एसी में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर हम जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को रेज कर सकते हैं इजीली। अगर हम वोल्टेज को रेज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन पॉसिबल रहेगा। बट यहाँ पे ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज इज पॉसिबल, सो हम ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं? तो उसके पीछे का रीज़न है कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन है उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी और करंट की वैल्यू यहाँ पे घटेगी तो उस दैट फॉर दैट द कॉपर लॉस, जो I2RT लॉसेस है वो कॉपर लॉस भी यहाँ पे डिक्रीज होंगे। एंड अगर कॉपर लॉस कम हो गए तो कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो भी यहाँ पे हमें कम रिक्वायर्ड होगा, दैट मीन्स कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड दैट इज डिक्रीज। दैट्स वाई जो ट्रांसमिशन है वो हाई वोल्टेज पे अगर हम कर सकते हैं तो उसके भी कुछ अलग से बेनिफिट है। और एसी के केस में हम इजीली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को इजीली उसको हाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज यहाँ हमारे पास है, it is possible to build up a high AC voltage and hence high speed AC generator of large capacity is required, so construction cost of such a generator is very low। high AC voltage build up करना है तो high speed AC generator की requirement रहेगी with large capacity, right? so the construction, अगर हम कंस्ट्रक्शन ऐसे जनरेटर के कंस्ट्रक्शन और उसके कॉस्ट के बारे में बात करें तो एज कम्पेयर टू अदर ऐसे जनरेटर की कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन जो है उसकी कॉस्ट वेरी लो रहेगी। दैट्स वाई हम एसी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और उसके बाद का एडवांटेज देखें तो एसी इक्विपमेंट्स आर चीपर एंड रिक्वायर्स लेस अटेंशन फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जो एसी इक्विपमेंट है उसमें लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, इसके कारण भी हम जो एसी है उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और लास्ट एडवांटेज है एसी सप्लाई कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू ऑब्टेन डीसी सप्लाई। अगर हमें डीसी सप्लाई चाहिए तो हम एसी सप्लाई को इजीली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये सारे के सारे जो एडवांटेजेस है उस एडवांटेजेस के कारण जो एसी सप्लाई है वो एसी सप्लाई डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने जो BEE का जो एसी सर्किट का चैप्टर था उसमें इंट्रोडक्शन एसी और डीसी का हमने देखा और उसके बाद एसी के जो एडवांटेजेस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स आगे के वीडियो में और वी कैन से पार्ट 2 में हम जो एसी वोल्टेज है उसका जनरेशन हम किस तरह से करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन जो अल्टरनेटर है सिंगल कॉइल अल्टरनेटर उसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा, वो कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी इस सब्जेक्ट की जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको मिल सके। आपके कोई सजेशंस या आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही में हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इस जो सारे के सारे वीडियोज़ है जो MCQ के वीडियोज़ है और जो ये थियोरेटिकल कंटेंट के वीडियोज़ है उसकी PDF मटेरियल अगर आपको चाहिए और डे टू डे अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।